शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण का विषय है श्वेताश्वेतर उपनिषद का वह मंत्र जिसमें अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा सृजमानां स्वरूपाम इत्यादि पद प्रयोग हुआ है। इस मंत्रस्थ अजा शब्द के अर्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। अजा ही सांख्य प्रकृति तेजोबन्नात्मिका अथवा, तो अजा यानी अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इस मंत्रस्थ अजा पदार्थ क्या सांख्य स्मृति के द्वारा उक्त जो प्रकृति है यानी जगत का परिणामी उपादान कारण है प्रधान, उसी को उस मंत्रस्थ अजा शब्द बता रहा है, अथवा आजा शब्द का अर्थ छांदोग्य उपनिषद में बताई गई जो अवान्तर प्रकृति है भूतत्रय तेजोबन्नात्मिका अथवा, यानी अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इस वाक्यस्थ अजा शब्द का अर्थ जो तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्यत्रय के द्वारा उक्त जो सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल तथा सूक्ष्म अन्न यानी पृथ्वी है, ये जो भूतत्रय हैं, इस भूतत्रयात्मिका आजा पदार्थ हैं। इस प्रकार का संशय होने पर प्रथम कोटि पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। तो पूर्व पक्षी बताते हैं कि असो सांख्य शास्त्रगा, असो यानी अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इस मंत्रस्थ अजा पदार्थ कौन है, तो कहते हैं सांख्य शास्त्र के द्वारा जगत कारणत्वेन रूपेण प्रतिपाद्या जो प्रकृति है वह आजा पदार्थ हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। क्यों, तो कहते इसलिए कि आजा शब्द का जो विशेषण है लोहित शुक्ल कृष्णाम, इस विशेषण वाचक पद का अर्थ समन्वय सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति में होता है। सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति है सत्वरज तमात्मिका, इसलिए सांख्य शास्त्रगत जो सत्वरज तमादि गुणत्रय हैं उसे कहा गया यहाँ पर रज आदि शब्द से, और वे सत्व रज तम जो प्रकृति के अंश हैं वो हो जाएंगे लोहितादि शब्द के लक्ष्य। लोहितादि शब्द हैं लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये जो विशेषण वाचक पद ये द्वंद्व समास होने के कारण उस द्वंद्व समास के घटकभूत पद
उन्हें कहा जाएगा लोहितादि। और उनका वाच्यार्थ तो है लाल रूप, सफ़ेद रूप और काला रूप। और लक्षार्थ होगा लाल, सफ़ेद तथा काला रूप जिन इन तीन गुणों में से गुण विशेष का होता है वे गुण विशेष। लोहित शब्द का लक्षार्थ होगा रजोगुण, तो शुक्ल शब्द का लक्षार्थ होगा सत्वगुण, और कृष्ण शब्द का लक्षार्थ होगा तमोगुण। तो इस प्रकार सांख्यों की जो सत्व रज तमोगुणात्मिका प्रकृति है वह लोहित शुक्ल कृष्ण रूपा आजा हो जाएगी। और इसलिए ये माना जाए कि आजा पदार्थ सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति ही है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांती कहते हैं कि आजा शब्द का अध्यार कर लेना। तो स्रोत आजापद, स्रोतम आजापदम ऐसा लगाना। प्रकृतिम स्रोतिम प्रकृतिम गमयेत, श्रुति में प्रयुक्त जो अजापद है, अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, यह श्रुति है। और इस श्रुति में प्रयुक्त जो अजापद हैं वह गमयेत का कर्ता हो जाएगा। गमयेत यानी ज्ञापयेत, तो ज्ञापन करता है किसका? तो प्रकृति का। तो सांख्य कहते हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि यहाँ आजा शब्द का अर्थ प्रकृति है, लेकिन वेदांती कहते हैं कि आपकी प्रकृति तो स्मार्त प्रकृति है और आजा शब्द स्रोत है। वो स्रोत आजा शब्द स्रोती प्रकृति का ज्ञापक होगा। तो स्रोती प्रकृति है अव्याकृत, अव्यक्त माया जिसको कहा जाता है, मूल प्रकृति, मूल अज्ञान, अव्याकृत, ये हैं स्रोती प्रकृति, मूल प्रकृति। और अवान्तर प्रकृति हैं ये तेज, जल, अन्न। तो ये अजापद अवान्तर प्रकृति को बताता है, मूल प्रकृति को नहीं। स्रोती प्रकृति को बताएगा, स्रोती प्रकृति में भी जो अवान्तर स्रोती प्रकृति है उसे बताएगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि अजापदम स्रोतिम प्रकृतिम गमयेत, स्रोती प्रकृति को बताएगा। क्यों? तो इसके लिए हेतु बताते हैं, लोहितादि प्रत्यभिज्ञा तेजोब अन्नादि लक्षणाम। ये प्रत्यभिज्ञा है, लोहितादि प्रत्यभिज्ञा ही लिखा है ना, इसको गमयत का कर्ता बना दीजिए। अजापदम का अध्यार किए बिना लोहितादि प्रत्यभिज्ञा स्रोतिम प्रकृतिम गमयत। तो लोहितादि रूपों की जो प्रत्यभिज्ञा है ये हैं श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र। और जो स्रोती अवान्तर प्रकृति बताई जा रही है वो है छांदोग्य उपनिषद में आई हुई प्रकृति, तेजोबन्न। और इन तेजोब अन्नादि का
रूप बताने वाले शब्द हैं छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में ही अग्नेः यद रोहितम रूपम तत्तेजसो रूपम, अग्ने यत शुक्लम रूपम तद अपाम और यद कृष्णम तद अन्नस्य। ऐसे वाक्य शेष आते हैं छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में। उन वाक्य शेषों में ये बताया गया कि तेज लोहित रूप वाला है, जल शुक्ल रूप वाला है और अन्न कृष्ण रूप वाला है। और यहाँ पर आजा शब्द का विशेषण है लोहित शुक्ल कृष्णा। ये विशेषण बता रहा है कि श्वेताश्वेतर उपनिषद में उक्त आजा लोहित कृष्ण शुक्ल रूप वाली है और छांदोग्य उपनिषद लोहित शुक्ल कृष्ण रूप बता रहा है सूक्ष्म भूतत्रय का। इसलिए मानना चाहिए कि श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्रयुक्त आजा शब्द के विशेषण के द्वारा छांदोग्य उपनिषद उक्त सूक्ष्म भूतत्रय की प्रत्यभिज्ञा हो रही है। सूक्ष्म भूतत्रय के लोहित आदि रूपों की प्रत्यभिज्ञा हो रही है। वह प्रत्यभिज्ञा बताएगी कि छांदोग्य उपनिषद में बताई गई जो अवान्तर प्रकृति हैं स्थूल भूतों का परिणामी उपादान कारण सूक्ष्म भूतत्रय त्रिवृत्करण से फिर स्थूल कार्य वर्ग होता है, जिसे इमा तीसरो देवता शब्द से कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। वही सूक्ष्म भूतत्रयात्मिका प्रकृति को लोहितादि प्रत्यभिज्ञा ज्ञापित कर रही है। इस अभिप्राय से प्रकृति का एक तो विशेषण श्रौती है ही है, दूसरा विशेषण है वो श्रौती प्रकृति कौन है, तो कहा तेजोब अन्नादि लक्षणाम। तो जो सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल तथा सूक्ष्म अन्नादि रूप है, श्रौती प्रकृति, उसका ज्ञापन लोहितादि प्रत्यभिज्ञा कर रही है। तो कहा मान लेते हैं छांदोग्य उक्त भूतत्रयात्मिका प्रकृति यहाँ आजा पदार्थ है इस मंत्र में लोहितादि विशेषण के सामर्थ्य से। लेकिन ये जो आजा क्लिप्ति है, क्लिप्ति शब्द का अर्थ है कल्पना, आजा का अर्थ है, आजा शब्द का जो रूढ़ अर्थ है बकरी, तो उस बकरी की कल्पना कैसे उपपन्न होगी। जो भूत सूक्ष्म है, 3 सूक्ष्म भूत हैं, वे तो बकरी नहीं है ना, जो आजा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है तदात्मक तो है नहीं। तो मानना पड़ेगा वहाँ पर आजा की कल्पना है, रूपक है, तो उस रूपक के लिए कुछ साम्य होना चाहिए ना। तो कहते हैं आजा क्लिप्तिर मधुत्ववत। तो जैसे सूर्य मधु नहीं है, आदित्य मधु नहीं है, लेकिन अमधु आदित्य में मधुत्व का आरोप करके जैसे मधु दृष्टि से आदित्य की उपासना की जाती है, तो वहाँ पर अमधु में मधुत्व की कल्पना की गई ना। ऐसे जो अनअजा है यानी बकरी नहीं है, ऐसी भूतत्रयात्मिका जो प्रकृति, उसमें अजात्व की कल्पना उपपन्न होगी अमधु आदित्य में मधुत्व की कल्पना के तरह।
इस अभिप्राय से लिखा अजाक्लिप्तिर मधुत्ववत। इस प्रकार ये जो चमस अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। अब संख्योपसंग्रहाधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावाददत न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच्च प्राणादयो वाक्यशेषात् ज्योतिषैकेशामसत्यन्ये पंच पंच जना सांख्य तत्वान्याहो श्रुतिरिता प्राणाद्या सांख्य तत्वानि पंचविंशति भासनात् न पंचविंशतेर्भानम् आत्माकाशातिरेकतः संज्ञा पंचजने तेसा प्राणाद्या संगिनः श्रुता। तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसिद्ध मंत्र आता है, पंच पंच जना यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं ब्रह्मामृतो अमृतम्। तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्मा मृतो मृतम, ऐसा मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है कि जिसमें पंचजन संज्ञक 5 एवं आकाश प्रतिष्ठित है, वही आत्मा ब्रह्म है। वही ब्रह्म आत्मा है, यानी मैं हूँ। इति विद्वान, ऐसा जानने वाला। क्या होता है? अमृतस्सन, यानी अमृत ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जानने वाला वो क्या होता है कि अमृतो भवति, यानी मुक्त हो जाता है। ये जो मंत्र है इसमें पंच पंचजन पदार्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि पंच पंच जना सांख्य तत्वानि आहो श्रुतिरिता। तो ये जो पंच पंचजन शब्द का अर्थ है, यह सांख्य शास्त्रोक्त तत्व हैं अथवा, आहो का अर्थ है अथवा, पंच पंचजन शब्द का अर्थ श्रुति के द्वारा बताए गए प्राणादि हैं। श्रुतिरिताः प्राणाद्या पंच पंच जना, ये द्वितीय विकल्प हुआ। प्रथम विकल्प है पंच पंच जना सांख्य तत्वानि। आहो का अर्थ है अथवा, पंच पंच जना श्रुतिरिता प्राणाद्या। इसमें से जो पूर्व पक्षी हैं सांख्य, वे कहते हैं कि यहाँ पंच पंचजन शब्द का अर्थ सांख्यों के तत्व हैं। तो सांख्य तत्वानि पंच पंच जना सांख्य तत्वानि, ऐसा अन्वय करिए। तो पंच पंचजन शब्द का अर्थ सांख्य शास्त्रोक्त जो 25 तत्व हैं वह है।
पंचजन शब्द सांख्य शास्त्रोक्त 25 तत्वों को बताता है। कैसे आपको ज्ञात हो रहा है कि पंचजन शब्द से सांख्य शास्त्रोक्त 25 तत्व बताए जा रहे हैं करके? कहते पंचविंशति भाषणात्। यहाँ पर तत्वगत पंच संख्या की प्रतीति होने से, तत्वगत पंच संख्या का भान होने के कारण हम कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र में 25 तत्व माने गए हैं। उन हमारे शास्त्र ने बताए हुए तत्वगत 25 संख्या ही यहाँ पर पंचजन शब्द से अवगत हो रही है। इसलिए सांख्य शास्त्रोक्त 25 तत्वों का परामर्शक बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ पंचजन पद को मानना चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है कि पंच जना इति येषा संज्ञा और प्राणाद्याः संगिनः श्रुता, ये जो उत्तरार्ध है इसमें सिद्धांत बताया गया कि श्रुतिरिता प्राणाद्या पंचजना, पंचजन शब्द का अर्थ वहीं पर बृहदारण्यक उपनिषद के अन्य मंत्र ने बताए हुए जो प्राणादि 5 तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनका ये पंचजन नाम है। पंचजन इति ऐसा संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, अभिधान है। और संज्ञा यानी अभिधेय कौन होंगे? तो कहते अभिधेय हैं प्राणाद्या संगिनः श्रुता। तो प्राणादि संगी हैं और संज्ञा है पंचजन। इस प्रकार यहाँ पर ये सिद्धांत बताया गया। और ये प्राणादि पांचों के पांचों कैसे हैं? तो कहते जो संगी बताए जा रहे पंचजन शब्द के प्राणादि 5 वो श्रुता हैं। श्रुता यानी श्रुति प्रतिपादित है, स्रोत हैं। एक मंत्र आता है प्राणस्य प्राणम चक्षुषः चक्षुः ऋतस्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो मनोयत। ये एक मंत्र है। इसमें बताए गए हैं 5 जो प्राण का प्राण है। में एक प्राण बताया गया। फिर श्रोत्र का श्रोत्र में श्रोत्र बताया गया। तो प्राण, श्रोत्र, चक्षु, अन्न और मन, इन पांचों को श्रुति के द्वारा प्रतिपादित प्राणादि पदार्थ कहा जाता है। वे संगी हैं और पंचजन शब्द संज्ञा है। तो पंचजन संज्ञा के संगी कितने हैं? पंचजन ये तो नाम हुआ। तो कितनों का नाम है पंचजन? तो कहा 5 का पंचजन ये नाम है। तो वे 5 कौन हैं जिनका पंचजन नाम है? तो कहा वे 5 हैं प्राण, श्रोत्र, चक्षु, अन्न, मन। ये संगी हो गए। इन पांचों की, प्राणादि 5 की संज्ञा पंचजन शब्द है। ऐसा तो सिद्धांती कहते हैं। और यहाँ सांख्य लोग कहते थे पंचविंशति संख्या का भान हो रहा है। सिद्धांती कहते हैं पंचविंशति संख्या की प्रतीति नहीं हो रही है।
तो ये कहते हैं न पंचविंशतेर भानम, भानम यानी प्रतीति, पंचविंशतेर यानी तत्वगत 25 संख्या। तो तत्वगत 25 संख्या की प्रतीति यहाँ पर नहीं हो रही है। ये न पंचविंशतेर भानम का अर्थ निकलेगा। का मतलब एक प्रकार से सांख्यों का जो हेतु था उसकी असिद्धि नामक दोष बताया। हेतु सिद्धि नामक दोष सांख्य के मत में बताया गया। कहा क्यों सांख्य शास्त्रोक्त तत्वगत 25 संख्या के प्रतीति का अभाव आप मान रहे हो? सिद्धांति से सांख्य पूछेंगे ना। इसका उत्तर सिद्धांति देते हैं कि आकाश आत्माकाशातिरेकतः, आत्माकाश अतिरेकतः का मतलब है एक आत्मा शब्द का और आकाश शब्द का आधिक्य है। वहाँ पर अतिरेक कहते हैं आधिक्य को। ये दो शब्द अधिक हो रहे हैं। 27 तत्व हो जाएंगे, क्योंकि यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठित, इसमें पंचजन शब्द का अर्थ यदि ये करते हैं कि 5 तत्व का समूह पंचजन, और ऐसे कितने समूह हैं? तो पहले पंच शब्द का अर्थ निकलेगा 5 समूह। 5 तत्वों का एक समूह, ऐसे 5 समूह हैं। ऐसा यदि तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो पंचजन शब्द से ही सांख्य शास्त्रोक्त 25 तत्व पूरे हो जाएंगे ना। एक अव्यक्त हैं और महदादि 7 प्रकृति विकृति। अव्यक्त हैं प्रकृति मात्र, और प्रकृति विकृति रूप 7 तत्व हैं। महत, अहंकार, पंचतन मात्राएं 8 हो गए, और 16 तत्व हैं विकृति रूप। वे 16 हैं 11 इंद्रिया और 5 स्थूलभूत। ये केवल विकृति रूप तत्व हैं। तो 16 और 8 24। ये अनात्म रूप तत्व हैं 24, और पुरुष है 25वां तत्व आत्मा। तो पंचजन शब्द में ही ये सब के सब आ जाने चाहिए। तो आकाश शब्द का अर्थभूत जो भूताकाश है वह पंचजन के अंदर ही आएगा कि नहीं आएगा? पंच शब्द का ही अर्थ हो जाएगा। 25 तत्वों के अंदर 5 भूतों की गिनती होगी, तो 5 भूत आकाश को छोड़ करके है क्या? आकाश को मिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक आकाश को भी अलग बताया गया, आकाशस्य प्रतिष्ठित। और यस्मिन शब्द से ग्राह्य हैं ये 25 तत्व जिसमें प्रतिष्ठित हैं, और इनसे अतिरिक्त आकाश तत्व 26वां भी जिसमें प्रतिष्ठित हैं। और यस्मिन शब्द से ग्राह्य एक स्वयं, वो कौन? तमेव मन्ये आत्मानम। इससे आत्मा, ये यस्मिन शब्द से ग्राह्य हुआ अधिष्ठान। तो इस प्रकार ये आत्मा और आकाश 2 अतिरिक्त तत्व हो रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो पंचजन से लिए जाने वाले 25 और ये 2 27 तत्व हो जाएंगे। जबकि सांख्य शास्त्र में तो कुल 25 ही तत्व बताए गए हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि सांख्य शास्त्रोक्त 25 तत्वगत 25 संख्या का भान हो रहा है। इस अभिप्राय से लिखा कि आत्माकाश अतिरेकतः पंचविंशतेर भानम न। तो जब सांख्य का हेतु असिद्ध हुआ तो सिद्धांति कहते फिर पंचजन शब्द का
तो इसे सामासिक शब्द समझना, जैसे सप्तऋषि संज्ञा है, ऐसे पंचजन भी संज्ञा है। और जिन 5 की पंचजन संज्ञा है वे 5 श्रुति ने बताए हुए प्राणादि हैं। इस प्रकार ये आपका संग्रह अधिकरण का विचार संपन्न होता है। अब कारणत्वाधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। कारणत्वे न चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते समाकर्षात् समन्वयो जगद्योनौ न युक्तो युज्यतेऽथवा न युक्तो वेदवाक्येषु परस्पर विरोधतः सर्गक्रम विवादेपि नासौ स्रष्टरि विद्यते अव्याकृतमसत्प्रोक्तम् युक्तोऽसौ कारणे ततः। तो 3-5 जो पूर्ववर्ती हैं समन्वय अध्याय के, और इस चौथे 5 के जो 3 अधिकरण हुए, तो लगभग 3.5 पाद हुए। इन 3.5 पादों के द्वारा ये बताया गया कि जगत कारणभूत एकमेवाद्वितीय जो ब्रह्म है उसमें उपनिषदों का समन्वय होता है। उपनिषदों का समन्वय जगत कारण ब्रह्म में बताया गया। अभी तक उस समन्वय को विषय बना करके इस अधिकरण में ये बताया जा रहा है समन्वय पर आक्षेप करके उसका समाधान। तो समन्वय पर आक्षेप करके समाधान करेंगे तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा कि जगत कारण में जो उपनिषदों का समन्वय बताया गया वो ठीक है, सुदृढ़ हो जाएगा। इसी के लिए आक्षेप करके समाधान किया जाता है। तो अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में इसी समन्वय को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है द्विकोटिक, कि जगद यौनो समन्वय न युक्त 1 कोटि, अथवा जगद यौनो समन्वयो युक्त। तो समन्वय से लेना उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण। समन्वय शब्द का अर्थ है तात्पर्य अवधारण। तो जिसमें तात्पर्य अवधारण होगा उसे कहा जाएगा तात्पर्य विषय। तो जगत का कारणभूत जो ब्रह्म, उसमें उपनिषदों का समन्वय उचित है, अथवा जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है उसमें उपनिषदों का समन्वय यानी तात्पर्य अवधारण युक्त नहीं है। युक्त नहीं है या युक्त है, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि जगद यौनो समन्वयो न युक्तो। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में जो शुरू में 2 पद हैं उनके साथ जगद यौनो समन्वय, इन 2 पदों का अन्वय करके पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बनेगी। जगद यौनो समन्वयो न युक्त।
उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण ब्रह्म में उचित नहीं है। उपनिषदों का ब्रह्म में तात्पर्य अवधारण करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो कहते इसलिए कि वेद वाक्येषु परस्पर विरोधतः, कहते वेद के वाक्य कहीं जगत का यानी आकाश आदि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से बताते हैं। तस्माद्वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत, आकाश आदि जगत उत्पन्न हुआ बताते हैं। तो छांदोग्य में तत्तेजो असृजत इत्यादि में बताया जाता है कि ब्रह्म से तेजादि जगत उत्पन्न हुआ। स इमान लोकान असृजत, इसमें सीधे लोकों की उत्पत्ति बताई जा रही है स शब्द से ग्राह्य परमात्मा से। तो इस प्रकार यह कोई निश्चित कार्य का क्रम तो बताया नहीं गया है। ये परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा है। और केवल कार्य के क्रम में मात्र विरोध प्रतीत हो रहा हो ऐसी बात नहीं, आपके कारण के स्वरूप में भी विरोध प्रतीत होता है। तैत्रीय में तस्माद्वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत, इससे ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया। तो छांदोग्य में सत को जगत का कारण बताया गया। आत्मा व इदमग्र आसीत इत्यादि वाक्य से आत्मा को जगत का कारण बताया गया। तो तैत्रीय में ही अन्य वाक्य आता है असद व इदमग्र आसीत। ये बताता है कि असत से जगत की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार जगत के कारण का स्वरूप भी तो अलग अलग उपनिषद वाक्य अलग अलग बता रही है। एक तो कार्य का क्रम बताने वाले श्रुतियों का परस्पर विरोध है, और जगत रूपी कार्य के कारण को यानी बताने वाले श्रुतियों का भी कारण के स्वरूप प्रतिपादन में विरोध है। इसलिए माना जाए कि जो उपनिषदों का जगत कारण ब्रह्म में समन्वय यानी तात्पर्य अवधारण किया वह अनुचित है। ये पूर्व पक्षी कहेंगे कि वेद वाक्येषु परस्पर विरोधत, तो जिन वाक्यों में परस्पर विरोध है उनका प्रामाण्य ही सिद्ध नहीं होगा। तो अप्रमाणभूत वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जगत कारण में जो समन्वय है वो भी अनुचित होगा। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांती कहते हैं असौ कारणे युक्तः, असौ कारणे युक्तः, असौ यानी समन्वय, जगत कारण ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय यानी तात्पर्य अवधारण उचित है। कारण शब्द से लेना जगत का कारण, जगत योनि ब्रह्म, और उसमें असो यानी उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण रूप समन्वय युक्त यानी उचित है। क्यों? तो कहते हैं ततः, ततः का अर्थ है तस्मात् कारणात्, यानी उस कारण से ततः शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ततः शब्द से ग्राह्य जो कारण है उसी कारण को बताया जा रहा है अवशिष्ट वाक्य पदों के द्वारा। कहते सर्ग क्रम विवादेपि असौ सृष्टरि न विद्यते, ऐसा अन्वय करना कि जरूर उपनिषदों में आए हुए
कार्य कारण भाव को बताने वाले वाक्यों में विरोध प्रतीत हो रहा है। विवाद यानी विरोध। लेकिन किस विषय है वो विरोध? तो कहते हैं सर्ग क्रम ये विरोध का विषय बताया, विवाद का विषय बताया। कि सर्ग कहते हैं सृष्टि को, कार्य को। तो सर्ग यानी कार्य, और उसका जो उत्पत्ति क्रम है उसे सर्ग क्रम शब्द से लेना। तो जगत रूपी कार्य के उत्पत्ति के क्रम में परस्पर विवाद होने पर भी ये सर्ग क्रम विवादेपि का अर्थ निकलेगा। असो यानी ये जो विवाद है, सृष्टरि न विद्यते, तो जगत सृष्टा के स्वरूप के विषय में यानी कारण के विषय में किसी उपनिषद के, किसी भी शाखा के, किसी भी उपनिषद के वाक्य का कोई परस्पर विरोध नहीं है। सृष्टि यानी सृष्टा विषयक विवाद उपनिषद वाक्यों में नहीं है। असो का अर्थ है विवाद। सृष्टि असो का अर्थ निकलेगा जगत कारण के विषय में कोई विवाद उपनिषद वाक्यों का परस्पर नहीं है। और जो विवाद है वह कार्य के उत्पत्ति क्रम में है। तो कार्य की उत्पत्ति में उपनिषदों का तात्पर्य भी नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य किसमें है? कारण में। और उस कारण के स्वरूप में यदि विवाद होता तो उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत अर्थ विषयक विरोध के कारण माना जाता समन्वय का अनौचित्य, समन्वय को अनुचित माना जाता। जिसमें जो तात्पर्य विषय है उस विषयक विवाद यदि होता तो तात्पर्य विषय है उपनिषदों का सृष्टा यानी जगत कारण ब्रह्म, और उसके स्वरूप के विषय में किसी भी शाखा के, किसी भी उपनिषद के, किसी भी वाक्य के साथ विरोध नहीं है। सब उपनिषद वाक्य जगत का कारण एक जैसा बता रहे हैं, चेतन ही ब्रह्म को बता रहे हैं। इस अभिप्राय से कहा कि असौ सृष्टरि न विद्यते। तो कहा क्यों? हमने बताया कि सदैव सौम्य इदमग्रासित, यहाँ छांदोग्य ने जगत के कारण को सत बताया और तैत्तिरीय में असद वा इदमग्रासित, इससे बताया जगत का कारण असत था। तो सत पदार्थ और असत पदार्थ एक ही हो जाएगा क्या? तो इन दोनों में विरोध तो है ही है, सृष्टा के स्वरूप के विषय में भी। तैत्तिरीय वाक्य तथा छांदोग्य वाक्य का परस्पर सृष्टा के स्वरूप विषयक विरोध प्रतीत हो रहा है, यानी उपनिषदों के तात्पर्य विषयक विवाद प्रतीत हो रहा है। इसलिए माना जाएगा कि उपनिषदों का तात्पर्य समन्वय जो कारण में बताया है वह अनुचित है। ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर सकते हैं ना। तो इसके लिए यहाँ सिद्धांती कहते हैं कि असद वा इदमग्रासित, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में आया हुआ वाक्य है उस वाक्य में प्रयुक्त असत शब्द का अर्थ अभाव नहीं है। न सत असत, इसमें जो नय है वो अभाव को बताने वाला नहीं है, अपितु सत के विपर्यय को बताने वाला है। सत किसको कहते हैं? अभिव्यक्त नाम रूप वाले को। जो अभिव्यक्त पदार्थ हैं, इंद्रिय ग्राह्य हैं, नाम रूप से अभिव्यक्ति जिसकी हुई है उसे कहा जाता है सत। और उसका विपर्यय क्या होगा? नाम रूप से अनभिव्यक्त है लेकिन अभिव्यक्त नहीं है।
नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है का मतलब इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। सत शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय ग्राह्य, असत का अर्थ निकलेगा अतीन्द्रिय। तो ब्रह्म तो अतीन्द्रिय ही है, अतीन्द्रिय होने से वहाँ सदैव सौम्य इदमग्र आसीत में भी ब्रह्म को अतीन्द्रिय बताया है, और यहाँ पर भी असत शब्द से अतीन्द्रियता बताई जा रही है ब्रह्म की। इसलिए ब्रह्म स्वरूप ये असत शब्द से छांदोग्य जिसे बता रहा है अतीन्द्रिय को, उसी को तैत्रीय उपनिषद बता रही है असत शब्द से, अतीन्द्रिय पदार्थ को ही, अव्यक्त पदार्थ को ही। इस अभिप्राय से क्या नहीं, ब्रह्म को असद्वा इदमग्र आसीत, यहाँ पर ये बताया कि आकाश की उत्पत्ति से पहले जो कारण है वो असत था। असत था यानी नाम रूप से अनभिव्यक्त था। आकाश तो नाम रूप से अभिव्यक्त है, आकाश का नाम है। और रूप क्या है? रूप का अर्थ लाल पीला ये नहीं लेना, आकार। तो आकाश का अपना आकार है अवकाश, ये जो स्वरूप है वो है रूप, और आकाश शब्द है, इसलिए कार्य मात्र जो है नाम रूपात्मक होता है। तो आकाश भी नाम रूपात्मक है, इसलिए सत है, अभिव्यक्त है। वायु भी है अभिव्यक्त, और अनभिव्यक्त है कारण नाम रूप से। तो अव्याकृतम असत प्रोक्तम, इसलिए अव्याकृतम यानी नाम रूप से अनभिव्यक्त अर्थ को यानी कारण को असत शब्द बता रहा है। कौन सा असत शब्द? असदेव इदमग्र आसीत, इस वाक्यस्थ असत शब्द वो अव्याकृत को बताता है। इसलिए कारण में जो उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण रूप समन्वय बताया गया, उसका कोई विरोध नहीं है, वह समन्वय उचित है। ये कारणत्वाधिकरण के द्वारा बताया गया। अब बालाक्य अधिकरण है, इसका उच्चारण कर ले। जगद्वाचित्वात् जीव मुख्य प्राणलिंगान् नेति चेत् तद व्याख्यातम् अन्यार्थन्तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैव मेके। पुरुषाणां तु कः कर्ता प्राणजीव परात्मसु कर्मेति चालने प्राणो जीवो पूर्वे विवक्षिते। जगद्वाची कर्म शब्द पुम्मात्र विनिवृत्तये तत्कर्ता परमात्मैव न मृषावादिता ततः। तो बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का नाम है अजातशत्रु ब्राह्मण। और ये जो अजातशत्रु ब्राह्मण है, इसमें बालाकी नाम के ऋषि काशीराज अजातशत्रु के यहाँ जाते हैं, और ये अजातशत्रु और जनक जी समकालीन हैं, एक ही समय में हुए हैं। उन्हें ये हुआ, अधिकतर लोग ब्रह्म विचार करने के लिए राजा जनक के पास ही जाते थे, अजातशत्रु के पास कम आते थे। अजातशत्रु भी ब्रह्मज्ञ हैं,
जनक जी के तरह ही। अजातशत्रु के पास बालाकी आए तो और ये कहा कि मैं आपको ब्रह्मोपदेश करूँगा। ये कहने मात्र से कहा कि ये 1000 गायें आपके लिए दान स्वरूप दी जाती हैं। आप हमारे पास आए ब्रह्मचर्चा के लिए, इतने के लिए ये 1000 गायें। बाकी और फिर ब्रह्मचर्चा के बाद दान दक्षिणा मिलेगी, वो अलग। और कहा फिर अब ब्रह्मोपदेश करिए। तो बालाकी नाम के ऋषि हैं अपर ब्रह्म के ज्ञाता, सगुण ब्रह्म के ज्ञाता, यानी उपासक हैं, सगुण ब्रह्मनिष्ठ हैं। अलग अलग सगुण ब्रह्म में तो अलग अलग उपाधियां होती हैं। उपाधि भेद से फिर उपहित में भी भेद माना जाता है। तो 16 सगुण पुरुषों का वर्णन किया अजातशत्रु के सामने। और अजातशत्रु ने कहा आप तो ब्रह्मचर्चा करने के लिए आए थे, ब्रह्मोपदेश करने के लिए आए, तो ब्रह्म का उपदेश करिए। ये जो 16 पुरुष बताएं ये तो कार्य उपाधि वाले हैं और सोपाधिक है, ब्रह्म तो अलग हैं। वो ब्रह्म का उपदेश करिए। तो कहा मैं तो इतना ही जानता हूँ। तो राजा ने कहा कैसे आप मृषाभाषी हो, कहते हैं कि ब्रह्मोपदेश करेंगे और अब्रह्म का उपदेश किया। क्योंकि केनोपनिषद में कहा गया अन्येदम यदिदम् उपासते, तत्वभूत जो ब्रह्म है वह सोपाधिक ब्रह्म नहीं है। तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा जगी जो वक्ता बनकर के आए थे उनके अंदर, और राजा से कहा कि मैं आपसे तत्वभूत ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि यो हवै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत् कर्म स वेदितव्य। तो येषां पुरुषाणां शब्द से लेना बालाकी के द्वारा उक्त जो 16 पुरुष हैं, अलग अलग उपाधि को लेकर के 16 उपास्य स्वरूप बताए थे, वो 16 पुरुष हैं। इन 16 पुरुषों का जो कर्ता है, यह शब्द से लेना यो वही, हे बालक यानी हे बालके, ऐसा संबोधन करके कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा उक्त 16 पुरुषों का, ये तो कार्य रूप है, इसलिए इन पुरुषों का जो कर्ता होगा, इन 16 पुरुषों को निष्पन्न करने वाला स वेदितव्य, स एव वेदितव्य, वह ज्ञेय ब्रह्म है, वेदितव्य है, वेदन अर्ह है। यानी जैसे आत्मावारे द्रष्टव्य कहा, ऐसे स वै वेदितव्य का अर्थ है 16 पुरुषों का कर्ता विज्ञेय है, और वै का अर्थ है ये 16 पुरुष नहीं, ये ज्ञेय ब्रह्म नहीं है, इनका कर्ता ज्ञेय ब्रह्म है। तो कहते हैं खाली 16 पुरुष मात्र का कर्ता ब्रह्म है, और बाकी जो इनसे अतिरिक्त कार्य बचेगा उनका कर्ता कोई दूसरा होगा ब्रह्म से अतिरिक्त, ऐसा नहीं। यस्य वा एतत् कर्म, तो यस्य यानी यस्य कारणस्य, जो पुरुषों का कर्ता है उसी को यहाँ पर यस्य शब्द से भी लेना, और ये तत् शब्द से लेना ये सारा जगत पुरुषों से अतिरिक्त।
और उन पुरुष से अतिरिक्त संपूर्ण जगत भी यस्य कर्म, कर्म शब्द का अर्थ है कार्य, क्रियते यत्तत् कर्म, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो कर्म शब्द का अर्थ निकलेगा कार्य। कार्य यानी क्रिया का विषय, कार्य। तो ये सारा जगत जिसका कर्म है, जैसे किसी ने कुछ निर्माण किया, नेताओं लोग कहीं डैम बनाते हैं, तो कोई सड़कें बनाते हैं, तो कोई अपने कार्यकाल में विकास करते हैं ना। तो उस ब्रिज का या डैम का कर्ता किसको माना जाता है कि फलाने नेता ने ये ब्रिज बनाया, फलाने नेता ने ये डैम बनाया, ये सड़क फलाने नेता ने बनाई। ऐसे ये सारा जगत जिसका कर्म है यानी कार्य है, और जो इस सारे जगत का कर्ता है, केवल पुरुषों का ही नहीं, वह वेदितव्य है। यानी कारण वेदितव्य है, कार्य नहीं, ज्ञेय, वो ब्रह्म है। जगत का कारण जो विवर्त उपादान कारण है वो वेदितव्य है, ज्ञातव्य है, वो ब्रह्म है। ऐसा समझाया अजातशत्रु ने बालाकी से। तो उसमें जो पुरुषों के कर्ता के रूप में, जगत के कर्ता के रूप में बताया गया जो पदार्थ है, उसे विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि पुरुषानांतु कर्ता कह, पुरुषानांतु कर्ता कह, पुरुषों का कर्ता कौन है, त्रिकोटिक संशय होता है। तो प्राण जीव परात्मसु, ये निर्धारण में सप्तमी है। तो प्राण, जीव और परमात्मा, इन तीन में से पुरुषों का कर्ता किसे बताया गया है इस वाक्य में? यो हवै बालक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, इस वाक्यस्थ पुरुष पदार्थों का कर्ता प्राण है या जीव है या परमात्मा है, ये त्रिकोटिक संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि पुरुषाणाम कर्ता प्राणः, कर्मेति चलने प्राणः, यहाँ का जो प्राण है ना, इसके साथ पुरुषाणाम कर्ता, इसको मिला दीजिए तो पुरुषाणाम कर्ता प्राणः। ये एक प्रतिज्ञा होगी पूर्व पक्ष की कि पुरुषों का कर्ता प्राण है। क्यों? तो कहते कर्मेति चलने, कह यस्य वा एतत् कर्म, इस वाक्यस्थ कर्म शब्द का अर्थ चलन करेंगे। चलन यानी क्रिया, भावार्थ में मनिन प्रत्यय मान करके, मन प्रत्यय भावार्थ में मान करके कर्म शब्द बनेगा। तो कर्म शब्द का अर्थ निकलेगा क्रिया, चलन यानी क्रिया। और क्रिया ये किसका व्यापार है? क्रिया शक्ति प्राण है ना, इसलिए प्राण का व्यापार है। तो चलन रूप अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग श्रुति में मानेंगे तो चलन कर्ता यानी क्रिया का कर्ता प्राण सिद्ध होता है, और ये पुरुषों का कर्ता भी प्राण ये निश्चित होगा। इस प्रकार एक पूर्व पक्ष हुआ। दूसरा पूर्व पक्ष है पुरुषाणाम कर्ता जीवः। तो बालाकी के द्वारा उक्त जो पुरुष हैं और ये तत्शब्द से ग्राह्य जो समस्त जगत हैं, इसका कर्ता जीव है। क्यों? तो कहते हैं कर्मेति अपूर्वे विवक्षिते,
तो कर्म शब्द से हम अपूर्व रूप अर्थ की विवक्षा करते हैं, तब अपूर्वे विवक्षिते सति। अपूर्व शब्द का अर्थ है अदृष्ट, पुण्य पाप। तो यदि जीव पुण्य पाप न करें तो परमात्मा की सामर्थ्य है क्या, शक्ति है क्या जगत को बनाने की? विषम जगत को परमात्मा बना सकता है क्या बिना जीव के कर्म किए? तो कर्म के पुण्य पापात्मक, जीव के पुण्य पापात्मक कर्म को देख करके ही ईश्वर बनाते हैं जगत, ये कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि कर्म इति अपूर्वे विवक्षिते, कर्म द्वारा यानी अपूर्व द्वारा जीव को ही पुरुष सहित संपूर्ण जगत का कर्ता माना जाए, ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत है कि परमात्मा तत्कर्ता परमात्मा एवं, पुरुषों का कर्ता परमात्मा ही है। क्यों कहते? इसलिए कि जगतवाची कर्म शब्द, तो यहाँ कर्म शब्द का अर्थ न क्रिया है न कर्म शब्द का अर्थ अपूर्व है, अभी तो कर्म शब्द का अर्थ है कर्म अर्थ में उत्पत्ति करके जगत, और जगत का वाचक कर्म शब्द है। कहाँ कर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया जगत के वाचक? कहते पुम मात्र विनिवृत्त है, नहीं तो खाली पुरुषों का मात्र कर्ता लिया जाता और जगत का कर्ता कोई दूसरा सिद्ध होता। तो जो पुरुषों का कर्ता है वही संपूर्ण जगत का कर्ता है, ये दिखाने के लिए पुरुष मात्र का कर्ता नहीं है परमात्मा, वो संपूर्ण जगत का कर्ता है, ये दिखाने के लिए परमात्मा ही पुरुषों सहित, और पुरुष से लेना बाला की उक्त पुरुष 16 पुरुष, उनके साथ संपूर्ण जगत का कर्ता परमात्मा है। और ऐसा कहने से कहते हैं ततः, यानी परमात्मा ही यहाँ पर पुरुषों के कर्ता के रूप में तथा जगत के कर्ता के रूप में बताया गया है। ऐसा मानने पर ये ततः का अर्थ है राजा में मृषावादिता न, तो मिथ्याभाषित्व सिद्ध नहीं होगा। नहीं तो राजा ने बालाकी को भी अब्रह्म का ब्रह्म रूप से उपदेश करने के कारण मिथ्याभाषी बताया न, मृषाभाषी बताया। और राजा भी यदि प्राण को या जीव को पुरुषों के कर्ता के रूप में बताएगा तो, और वही फिर ब्रह्म होंगे, अब्रह्म को ही बताया राजा ने भी, तो राजा में भी मृषावादिता सिद्ध होगी। तो मानना होगा कि ब्रह्म जिज्ञासु बालाकी को राजा के द्वारा ब्रह्म का ही उपदेश किया गया है, पुरुषों के कर्ता के रूप में तथा संपूर्ण जगत के कर्ता के रूप में। जिसे बताया गया है वो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म को जानने से मोक्ष होता है। ऐसा वही वेदितव्य पुरुष है। पुम मात्र में मात्र का अर्थ है एव, पुम का अर्थ है पुरुष, तो पुरुषों की निवृत्ति के लिए ब्रह्म का कार्य केवल पुरुष नहीं है। पुरुष यानी बालाकी के द्वारा उक्त जो कार्य ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म की उपाधि है, उतना मात्र परमात्मा का कार्य नहीं है, अपितु संपूर्ण जगत उसका कार्य है। ये निश्चित होता है जब कर्म शब्द का अर्थ जगत करते हैं, तो कि संपूर्ण जगत जिसका कार्य है वह वेदितव्य पुरुष है, वह परमात्मा है, ये अर्थ निकलेगा। इस प्रकार ये जो आपका पंचम अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। छठवें अधिकरण की चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।